नमस्कार दोस्तों आज आप सबके लिए फिर से मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जिससे आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मुझे जो लोग दिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स की दुकान खोलते हुए दिख रहे हैं, पर लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मुझे दिक्कतें दिख रही हैं कि जिस हिसाब से लोगों को जो फूड्स से पैसे कमाने चाहिए, जो स्टॉल खोल रहे हैं, उतना बढ़िया पैसा नहीं कमा पा रहे। तो मैं इसीलिए बार बार आप सबके लिए कुछ नए तरीके से या फिर नए स्टाइल में कह लो आप, मैं ऐसे बिजनेस आप सब तक लेके आता हूं। तो दोस्तों फिर दोबारा से मैं आप सबके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जो पुराना है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये बिजनेस नया है, पर लेकिन जो स्टाइल या फिर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों वो जबरदस्त होने वाला है। तो इसी के साथ आप वीडियो में बने रहें और साथ ही वीडियो को पूरा देखें। अगर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा और केवल आप 6 महीने इस तरीके से एक बार अप्लाई करके देखो और अगर इस स्टॉल को अगर आप इस तरह से खोल रहे हैं तो 100% जहां तक मेरा मानना है आप 100% पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस की, क्योंकि इसमें आपको एक तो लोड काफ़ी सारे जैसे हम देखते हैं कि फूड्स के बिजनेस में अगर मैं कहूँ जैसे लोग एक स्टॉल खोल रहे हैं ठेले वाला, अगर मैं बताऊं आपको कि ठेले का बिजनेस आप खोल रहे हैं, जैसे ठेला कह लो, रेड़ी कह लो या फिर खुमचा कह लो, कुछ भी कह लो कि एक खाने का छोटा सा ढाबा कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टाइप के बिजनेस को करना चाह रहे हैं। अब उसमें वो मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट रखते हैं या फिर आप ये कह सकते हो कि मल्टीपर्पज़ रेसिपी, यानी कि नए नए खाने रखते हैं, जैसे कि चावल भी बना लिया, दाल भी बना लिया, रोटी भी बना ली, उस साथ में चाय भी दे दी, कॉफ़ी भी बना दी, मैगी भी बना दी। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, समय की बर्बादी। क्योंकि अगर मान लो 5 टाइप के लोग 5 आइटम खा रहे हैं और 5 लोग एक ही साथ आपसे कह रहे हैं कि भैया 5 आइटम मेरे को चाहिए, अलग अलग चीज बता रहे हैं, तो समझ लो आपका कितना समय बर्बाद होगा। तो क्या 5 आइटमों के लिए क्या 5 कारीगर रखेंगे? आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समय की बर्बादी है और ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। तो अब दोस्तों इसके साथ जो सिस्टम और जो तरीका मैं बता रहा हूं, और आप इस बिजनेस को इस तरीके से एक बार केवल अप्लाई करके देखो, 1-2 महीने करके देखो और उसके बाद आपको खुद लगेगा कि यार मेरा तो वर्कलोड भी कम हो रहा है और मुझे बहुत सारे लोगों की भी जरूरत नहीं है, कारीगर नहीं है तब भी चलेगा। अब इसमें करने का तरीका, क्योंकि इसमें जो तरीका मैं बता रहा हूं इसमें काफी सारा आपका पैसा भी नहीं लगने वाला है। यदि अगर आप नॉर्मली भी कोई एक काउंटर कह लो या फिर कोई इस तरह का काउंटर अगर आप बनाते हैं तो दोस्तों 30 से लेके 40-50 हजार रुपए तक आदमी खर्च करता ही करता है। तो काउंटर तो आपको बिल्कुल बढ़िया बनाना ही है। इस बिजनेस में भी आप काउंटर बनाएंगे और इसमें दुकान का फंडा नहीं होगा। आपका दुकान का किराया जो हर महीने का आपको देना पड़ता है उससे आपको बचने की जरूरत है। अगर कोई भी बंदा एक स्टॉल को अगर खोलता है या फिर एक दुकान खोलता है, मैं आपसे कहता हूं कि जो बिजनेस मैं आज आपके सामने लेके आया हूं या फिर जिस तरीके से बता रहा हूं, ये जो हम बिजनेस खोल रहे हैं दोस्तों इस तरह से, इसमें आप केवल 1-2 आइटम बनाएंगे, आपके पास बढ़िया क्वालिटी का आप चावल बनाएंगे और साथ में राजमा बनाएंगे, राजमा चावल, कड़ी चावल। इस तरह से आपको इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो काउंटर हो आपका या फिर जो आपका ठेला है आप जिसे बना रहे हैं वो थोड़ा सा चमकदार होना चाहिए, यानी कि मतलब लग्जरी कह लो, क्योंकि पैसा एक बार लगेगा। अगर आप किसी दुकान को खरीदते हैं या फिर दुकान लेते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। दुकान अगर रेंट पे भी लेते हैं तब भी आपको अच्छी जगह पे जो है 10 से 15 हजार रुपये किराया हर महीने का देना ही देना होगा। अब नया बिजनेस खोल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कितना पैसा आप कमाएंगे, अगर थोड़ा बहुत आप मार्जिन कमाते भी हैं तो वो सब आपका किराए में चले जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिजनेस जब भी स्टार्ट कर रहे हैं कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो, बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है।
तो ये भी एक बढ़िया तरीका है कि आप कोई एक ठेला बनाइए बढ़िया सा इस तरह से, और इस ठेले को थोड़ा सा इसमें चादर जो स्टील की लगाएंगे वो चमकदार हो, या फिर आप एल्युमिनियम में बना सकते हैं। अब आप कहेंगे यार कि एल्युमिनियम में अगर मैं बनाता हूं तो ये फिर थोड़ा सा महंगा या फिर कॉस्टली लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप अगर कोई दुकान को किराए में लेते हैं तो 10-15 हजार रुपये हर महीने के लग रहे हैं, यहां पर केवल एक बार लग रहा है। मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी, क्योंकि अगर पैसा बचा रहे हैं तो उसकी मेहनत भी एक्स्ट्रा लगेगी आपको। थोड़ा सा क्या होता है कि दोस्तों, लोग जो है काम से बचने के चक्कर में दुकान को ले लेते हैं रेंट पर। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि रेंट पे दुकान लेने से बचें, और फुटपाथ पर कहीं बढ़िया चौड़ी सी जगह दिख रही है जहां पे नगर निगम, नगर पंचायत, जो भी आपके शहर के आसपास या फिर कहीं पे आप गांव में करते हैं, तो अगर ऐसी जगहों से आप जो है थोड़ा सा बच के साइड पे जहां पे जगह ज्यादा दिख रही है वैसी जगह कोई ढूंढिए, और इसमें केवल आपको 2 आइटम बनाने हैं। फिलहाल के लिए 2 आइटम बनाने हैं, तीसरा भी इसी से संबंधित होगा। ना रोटी बनाने की जरूरत है आपको, ना चाय बनाने की जरूरत है, आप बनाएंगे केवल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। तो दोस्तों, गर्मियों में बम्पर तरीके से कड़ी चावल बिकता है, लेकिन क्वालिटी, अब बात फिर वहीं आ जाती है कि क्वालिटी, जो भी आप राजमा बना रहे हैं तो उस राजमा की थोड़ा सा पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, और अच्छा जो है रेसिपी आप बनाएंगे दोस्तों, वो थोड़ा सा टेस्टी हो, लोगों को पसंद आए। मैं आपसे कहूंगा कि जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, राजमा चावल हो, कड़ी चावल हो, या फिर इसके साथ छोले भी बना सकते हैं आप, वाइट वाले जो छोले आते हैं, चने, आप उससे भी बना सकते हो। और दिन बदल बदल के आप इस तरह से 2-3 आइटम, लेकिन रहेगा केवल चावल। रोटी बनाने में समस्या यह है कि एक अलग से आपको एक बंदा रखना पड़ेगा। आप अकेले भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, लोग इससे रोज का कम से कम 5 से 10 हजार रुपये रोज का कमा के जा रहे हैं। लेकिन सारे नहीं, पूरे शहर में की अगर बात करें, पूरे शहर की, तो केवल 1-2 बंदे हैं जो अपना दिमाग खर्च कर करके, क्योंकि बिजनेस खोलना ही काफी नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और तरीके भी नए नए टाइप के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हमेशा नए नए तरीके अपनाइए। और क्योंकि देखो, जब भी किसी भी सामान को हो या फिर कोई भी रेसिपी हो, कोई भी खाने से संबंधित प्रोडक्ट हो, आप उसे बना रहे हैं, तो अब ग्राहक के सामने किस हिसाब से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ये सबसे मेन है। क्योंकि दिखता है जो, वही बिकता है। तो बार बार मैं कहता हूं कि आप जो है क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसमें मटेरियल है, वो अच्छी क्वालिटी का लगाइए, क्योंकि सस्ती क्वालिटी का मटेरियल लगाने से आप बचें। क्योंकि आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार कि मैंने इतना मटेरियल इसमें लगाया पर लेकिन मेरा मार्जिन नहीं निकला। क्योंकि बिजनेस यानी कि कोई खिलौना या फिर कोई हलवा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और कल से धड़ाधड़ पैसा कमाना शुरू कर दिया, कि आपको फुर्सत ही नहीं है पैसे गिनते हुए। ऐसा नहीं है, समय लगेगा और थोड़ा सा पैसा भी लगेगा। तो पैसा स्टार्ट में लगेगा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में आपको हो सकता है 6 महीने, 2 महीने, 1 साल थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे एक ग्राहकों की चेन बनाइए और अपने क्वालिटी को बढ़िया, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से ग्राहक के सामने प्रेजेंट करनी है। क्योंकि अब मैं कई एक बार बताता हूं कि जो है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि सस्ते मटेरियल को लगाएंगे तो फिर ग्राहक भी सस्ते वाले आएंगे। आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मल्टीपर्पस खाने का ठेला खोलने से बेहतर है कि आप 1-2 आइटम बनाइए और जेन्युइन से आइटम बनाइए और बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आइटमों को अगर आप दोस्तों बनाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, आदमी भी एक्स्ट्रा लगता है और समय की बर्बादी तो हो ही रही है, पर लेकिन अब पैसा भी उतना नहीं मिलेगा। जब एक ही चीज को आप राजमा चावल और कड़ी चावल बना रहे हैं तो धड़ाधड़ आपके आगे से काउंटर पे अगर 10 ग्राहक एक साथ भी आ जाते हैं ना, तो आपको 10 प्लेट चावल लगाने में कितना टाइम लगेगा। पर लेकिन वहीं अगर आप
चावल और रोटी साथ में रख रहे हैं तो सोचिए कि रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा। अब जो बात कर रहे हैं कि राजमा चावल, मैंने आपसे कहा ना कि एक शहर में कोई एक बंदा ऐसा है जो राजमा चावल और कड़ी चावल बेच करके 5 से 10 हजार रुपये पर डे कमा रहा है। अब आप सोचोगे यार कि आपने कहा और हमने भी स्टार्ट किया और पर लेकिन इतना पैसा तो आ नहीं रहा है। तो दोस्तों समय लगेगा, हो सकता है 2 साल लगे। अगर आप मेरी बात को मानते हैं और अगर आपको कोई बिजनेस की तलाश है तो आपके लिए राजमा चावल कड़ी चावल एकदम परफेक्ट काउंटर ये हो सकता है आने वाले भविष्य में। बार बार नए नए बिजनेस ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप पुराने होंगे इसी बिजनेस में दोस्तों आप रोज के 2 से 5 हजार रुपये आराम से कमाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा लोगों को देख रहा हूं जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत भी बहुत कम लगेगी और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा पैसा फर्स्ट में स्टार्ट में भी नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं फूड्स का बिजनेस, खाने का या फिर जो भी आप रेसिपी बनाते हैं, यदि अगर आपके हाथ में टेस्ट है और आप बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राहक के सामने, तो फिर आप तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट करिए और इसमें आपको बहुत सारा पैसा नहीं लग रहा है। 30-40 हजार में आपका आराम से जो है काउंटर बन जाएगा। आप उसको टायर वाला बना लीजिए जो इधर से उधर जाए, एक जगह पे उसको फिक्स करिए कहीं पे भी फुटपाथ पे, और वहीं पे धीरे धीरे आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे और आपको भी काम करने में मजा आएगा। दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें, पहली बार में दोस्तों 50 से 60 हजार रुपये आपके खर्च हो सकते हैं, पर लेकिन रोज रोज खर्च नहीं होने वाले हैं। आप एक बार स्टार्ट करिए और इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आज तक जो मेरी नज़र में मैंने जो लोगों को देखा है, मल्टीपर्पस काउंटर या फिर ठेला खोलने से बेहतरीन जो चलता है वो इस तरह का राजमा चावल कड़ी चावल बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप 10 किलो चावल भी रोज के निकालेंगे तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में कितना पैसा कमाएंगे। अगर आज की डेट में बात करूं दोस्तों तो राजमा चावल की एक हाफ प्लेट 40 रुपए की है। अब आप मार्जिन खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार चावल बना दिया, बहुत सारा चावल नहीं बनाना है, धीरे धीरे बनाएंगे। जैसे जैसे आपके पास ग्राहक बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से आपको चावल बना के गरम गरम देना है। राजमा चावल जो आप देंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ठंडा दे रहे हैं या फिर ग्राहक आपके पास आ रहे हैं तो फिर गर्म करेंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 1-8 महीने होगा क्या कि इसमें आपको जो है, आप अगर उनको जो है ठंडा देते हैं तो जो ग्राहक एक बार आपके पास आ गए वो दोबारा फिर वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको। जो है राजमा का जो डेग है उसे आप जो है एकदम हल्की आंच में पूरे दिन भर जला ही छोड़ेंगे। अब इसी प्रोसेस को दोस्तों रोज का रहेगा। इससे फायदा सबसे दोस्तों ये होने वाला है कि ग्राहकों को ये लगेगा कि यार यहाँ पे जो माल मिल रहा है राजमा चावल या फिर कड़ी चावल एकदम फ्रेश और गर्म मिलेगा। क्योंकि कई जगह ग्राहक कटने का ये भी एक मेन फंडा है कि उनके पास गर्म नहीं होता है। ग्राहक आते हैं फिर वो गर्म करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है, तो ग्राहक का टाइम का ध्यान रखते हुए आप ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं। पहले क्या होगा कि 1-8 सिलेंडर आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेंगे, मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपका चावल ज़्यादा निकलने लगेगा तो उससे दोस्तों ये फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें तो मैं आप सबके लिए ये एक बेहतरीन तरीके का बिजनेस लेके आया हूं, और आप अगर बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सोचिए मत, 40-50 हजार रुपए की बात है जो एक बार लग रहा है। लोग जो है 10-15 हजार रुपये हर महीने का किराया दे रहे हैं, तो आपके तो किराया बचना ही बचना है। आपको इस साइड से जो है फुटपाथ पे कहीं भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत दिख रही है तो वहीं आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप पुराने होंगे तो ग्राहक जो है दूर दूर से आपके वहाँ राजमा चावल खाने जरूर आएंगे। पर लेकिन दोस्तों क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि ग्राहक के सामने आप किस तरह से राजमा चावल या कड़ी चावल छोले चावल बना रहे हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो मल्टीपर्पज़ खाने में क्या होता है कि लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके पास टेस्ट है तो आप जो है इस चीज़ के बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ग्राहक आएंगे, चलेगी दुकान या नहीं चलेगी। मैं आपको कहता हूँ 100% चलेगी। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।